मेरा सवाल है, बाबर आजम या विराट कोहली? ऑफ कोर्स यू कैन नॉट कंपेयर देम बोथ। हमारे लिए इंस्पिरेशन ही बाबर आजम है, हम उनको देख के बड़े हुए हैं। तो विराट कोहली इज़ अ क्लास फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि वो बड़े उसका एक ऑलमोस्ट एक डिकेड से ज़्यादा हो गए वो खेल रहे हैं, और बाबर आजम अभी आए हुए हैं। तो दोनों को कंपेयर करना आई थिंक फेयर नहीं है। लेकिन बाबर आजम अपनी एक क्लास से आजकल जिस तरह हम देख रहे हैं, लाइक देखिए दोनों प्लेयर्स जो है ना वो टैलेंटेड प्लेयर्स है, हम ये नहीं कर सकते। लेकिन एज अ पाकिस्तानी हम बाबर आजम को भी सपोर्ट करते हैं। बाबर आजम जो कंपेयर टू कोहली जो है ना वो अभी आया है, तो लेकिन उसका जो रिकॉर्ड है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं बाबर आजम जो है ना वो कोहली से आगे जाएगा, क्योंकि इस बंदे में बहुत टैलेंट है। एक्चुअली फाइनल्स में तो इंडिया और पाकिस्तान को मैं देखना चाहता हूँ। ख्वाहिश भी यही है कि इंडिया और पाकिस्तान जाएँ, क्योंकि इनके जो मैचेस होते हैं वो यानी कि आपको पता ही है कि वर्ल्ड वाइड देखा जाता है, मज़ा आता है, एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि ना तो श्रीलंका की टीम की यानी कि वहाँ के लोग इतने एक्साइटेड होते हैं, ना ही बांग्लादेश के। ये नहीं कि वहाँ के लोग एक्साइटेड नहीं हैं, बट ये दो मुल्क के जो राइवलरी है ना वो बड़ी अच्छी होती है। अवाम उसको बड़ा एंटरटेन करती है। मतलब वहाँ पे पिच में बैठ के एक दूसरे को देखना, घूरना, और इस तरह की जो अंदाज होते हैं, एक दूसरे को एटीट्यूड दिखाते हैं प्लेयर्स, सिर्फ मैच के हद तक। बाकी वो देखें, आप देखें विराट कोहली जाके मिलता है, हमारे प्लेयर्स तो लोग मिलते हैं, एंजॉय करते हैं, बट मैच में जो राइवलरी होती है उसको एंटरटेन करते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया का ही फाइनल आना चाहिए। फाइनल के लिए तो दो ही जोन से ना वो टीमें जोन सी हैं वो फेवरेट हैं, एक इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन उसके मैच ड्रा होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि कोलंबो में ही सारे मैचेस उन्होंने रखे हैं। इन्होंने उनको मशवरा दिया था, एडवाइस की थी कि आप मैचेस, चूँकि ये मैची जोन से हैं, वो अवाम जोन से वो देखना चाह रही है, इनके रिज़ल्ट्स आएँ। तो इसमें कोलंबो में चूँकि बारिशें हैं, कल भी बारिश होती रही है कोलंबो में, आज भी उधर बारिश होती रही है, तो आगे जो प्रेडिक्शन है उसमें भी बारिशें ही हैं। तो चूँकि BCCI का जो रवैया है वो शुरू से ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रहा है, वो पाकिस्तान के हक़ में कभी नहीं रहे। तो वो तो चूँकि इसकी इनकम जोन सी है वो जानी है पाकिस्तान को, तो वो नहीं चाहते कि भाईजान ये कहीं उधर आ जाएँ, पाकिस्तान में आ जाएँ, या किसी श्रीलंका में ही किसी और वेन्यू पे ये शिफ्ट हो जाएँ। कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, अगला मैच भी जीतेंगे हम। और आप क्या कहेंगे जी? इंशाल्लाह 10 तारीख को जो मैच है उसमें बारिश अपनी भरपूर परफॉर्मेंस देगी। और आपको पता है मैच कहाँ पे हो रहा है? हाँ, कोलंबो में हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान में होने चाहिए थे ये मैच, लेकिन वो नहीं आते तो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन PCB और BCCI में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है मेरे ख्याल से दोनों। लेकिन तजर्बे के हिसाब से विराट कोहली और अभी के हिसाब से बाबर आजम। तजर्बे के लिहाज, एक्सपीरियंस के लिहाज से आपने कहा विराट कोहली ओके हैं, लेकिन अभी के दौर से देखा जाए तो बाबर आजम। लेकिन अगर देखा जाए तो विराट कोहली एक क्लास है, एक लेजेंड है। लेकिन बाबर आजम इसलिए कह रहा हूँ कि बाबर आजम जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है ना, तो विराट कोहली मेरे ख्याल से अभी कुछ साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, तो ये नहीं कर रहा। हाँ, ये है कि जितने रिकॉर्ड उसके हैं ना, अभी तक उसके रिकॉर्ड मुकम्मल कोई नहीं कर पाया। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ही जीतेगा, क्योंकि इंडिया के बैट्समैन हैं वो शहंशाह का तो वो खेल ही नहीं पा रहे हैं। आगे से देखा जाए उनकी बॉलिंग तो है ही नहीं है। बुमराह है वो लंगड़ा है, बस बॉल फेंकता है तो गलत जगह फेंकता है, कोई काम की बॉल फेंकता नहीं है वो। बस यही है कि पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन सर इस टाइम जो इंडिया की परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर नज़र आ रही है, जिस तरह की से उनकी बैटिंग लाइन है। तो क्या कहेंगे, अगर विराट का बल्ला लास्ट टाइम नहीं चल सका, अगर इस दफ़ा चल गया तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, पहले तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया की टीम इस बार कोई अच्छी नहीं है। वो उस टीम से हारी है वेस्ट इंडीज़ से, जो क्वालिफाई भी नहीं कर पाई वर्ल्ड कप के लिए, उस टीम से सीरीज़ हारी है। इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। पाकिस्तान के जो बॉलिंग अटैक को पता भी है, बॉलिंग अटैक से टीम जीत जाएगी। बैटिंग ज़रूरी है, बॉलिंग अटैक भी ज़रूरी है, बैटिंग भी ज़रूरी है, लेकिन बैटिंग में फ़खर, इमाम, बाबर सारे है। बॉलिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम उनके ऐसे प्लेयर्स आउट कर दें जो कि बहुत अच्छा खेलते हैं, जब एक बार फॉर्म में आ जाए रुकते नहीं है। विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल हैं और रोहित शर्मा वगैरह हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आती है बैटिंग की, तो हम क्यों मार खा जाते हैं यार? उसके आपको पता है ना, इंडिया की बैटिंग अच्छी है, पाकिस्तान की पेस अच्छी है, लेकिन ये तो किस्म की बात होती है। पाकिस्तान के भी बॉलिंग अच्छा करते हैं, वो इंडियन के भी बैटिंग अच्छी करते हैं, तो ये तो चलता रहता है, क्रिकेट है। 10 सितंबर को मैच होने जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। लास्ट मैच आपने देखा जो कि बारिश की वजह से जो है वो ड्रॉ हो गया। तो ये बात करने जा रहा हूँ कि अभी जो 10 सितंबर का मैच है, इसके वजह से क्या आपकी प्रेडिक्शन है? मेरी प्रेडिक्शन ये, पहले तो अल्लाह बारिश ना करवाए, क्योंकि बहुत बड़ी राइवलरी है इंडिया और पाकिस्तान की। और फिर मेरे ख्याल से अगर फैक्ट्स एंड फिगर को देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया से काफ़ी बेहतरीन है। अगर अभी इस सिचुएशन में लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो गेम जो होती है ना वो किसी टाइम भी पलट सकती है। देखिए मतलब ये हमारे जो बॉलर और उन लोगों के बैट्समैन के दरमियान मुकाबला है। मगर अगर देखा जाए इस वक्त पाकिस्तान चूँकि ODI का भी नंबर 1 प्लेयर है, और पाकिस्तान के अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर दें कि पाकिस्तान काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंडिया से।
क्योंकि उन लोगों के अभी बहुत जो टीममेट से इंजरी से है, अगर हम बुमराह की बात करें, बुमराह भी रिसेंटली इंजरी से है, उसका फर्स्ट टूर्नामेंट इंजरी के बाद बढ़ा, तो पाकिस्तान इस हवाले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और जीतने के चांसेस भी काफ़ी पाकिस्तान है जी। इन्होंने कहा जी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नो डाउट इस टाइम अगर मैं इंडिया की बात करूं तो उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही है। विराट कोहली ने एक मैच में परफॉर्म नहीं किया, अदरवाइज़ अगर उसका बल्ला चल जाए तो पाकिस्तान के लिए आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, उसके लिए अगर विराट कोहली चले ना तो पाकिस्तान को उसको आउट करने बड़ा मुश्किल होगा। देखिए जो मैच हुआ है रिसेंटली, उसमें विराट कोहली का इतना नहीं चला। पहले तो वेन्यू डिसाइडेड था कि अगर इसी तरह कोलंबो में बारिशें होती रही तो शायद हम अपना जो वेन्यू है वो शिफ्ट कर जाएं, लेकिन फिर से जयशा वापस आए, उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ भी हो जाए, बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, मैंने यहाँ पे जो BCCI है ना, वो बहुत हद तक जो है ना उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है उस उधर की इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तो वो पाकिस्तान को किसी भी तरह से ना पाकिस्तान की इनकम बढ़ते हुए नहीं देख सकते। पहले तो वो इस बात में राजी नहीं हुए कि पाकिस्तान में मैचेस हों, तो अब वो पाकिस्तान में चले मैचेस हो भी गए हैं, तो अब वो मैक्सिमम जो से मैचेस हैं वो चाहते हैं। मैच ड्रॉज होते गए तो पाकिस्तान के पास ऑलरेडी 4 पॉइंट्स हैं, इंडिया 3 पॉइंट्स लेके बैठा हुआ है श्रीलंका, तो पाकिस्तान तो फिर ऑफिशियली ट्रॉफी हमारी है। तो मीडिया, लेकिन देखें हम सिर्फ ट्रॉफी नहीं देखना चाहते, हम तो मैच को एंजॉय करना चाहते हैं यहाँ पाकिस्तान और इंडिया का। और इस वक्त अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो बाबर आजम की क़यादत में जो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है और बैटिंग भी स्टेबल है, इंडिया से आप कह लें कि पाकिस्तान की जो साइड है वो काफ़ी फेवरेट है, तो वो तो इंडियंस भी जानते हैं। तो यही वजह है शायद वो कह रहे हैं कि हमारी जो से ना इज्जत बच जाए, कोलंबो में मैच ड्रॉ हो जाए, किसी ऐसे वेन्यू पे मैच शिफ्ट ना हो कि जहाँ पे इसका कोई फैसला हो। और जिस तरह इन्होंने को पहले मैच में हमारी बॉलिंग ने जो सा वो डरे हुए हैं, उनके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है हमारे बॉलर्स को खेलने का। तो इस वक्त देखा जाए तो जैसे कि हम लोगों ने बात की कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच है तो बारिश वहाँ पे हो गई है और पाकिस्तान ऑलरेडी 4 पॉइंट्स ले चुका है, सुपर 4 टीम्स भी आपके सामने हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बार बार बारिश बीच में आ रही है। अब बारिश जयशा की बात करें तो उन्होंने पहले कहा कि ठीक है हम वेन्यू चेंज कर देते, लेकिन फिर वो वापस घूम फिर के कोलंबो पे ही आ गए। अब देखें ये तो जो हमारे इनके मेन होस्ट है पाकिस्तान, इनको सोचना चाहिए कि वो ये क्या कर रहे हैं। मतलब इंडिया भी गलत कर रहा है, क्योंकि इंडिया को चाहिए था कि मैच को मूव कर लेते, ना कहीं यानी कि कोलंबो में जैसे कि वेन्यू है, वेन्यू आपको पता ही है कि बारिश होती है, किसी ना किसी टाइम बारिश हो ही जाती है, तो इसको ये गलत है। इसको करना चाहिए था कि इंडिया को भी सोचना चाहिए, पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए, और मैं तो कहूँगा बल्कि श्रीलंका को इसमें मुदाखलत करनी चाहिए कि यार यहाँ पे मैच ना कराओ, ये आप मैच दूसरी जगह मूव कर लो ताकि वहाँ एंटरटेन हो सके, लोग एंजॉय कर सकें। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर नज़र आती है और कौन परफॉर्म करेगा? अगर बैटिंग के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान की बैटिंग को कैसे देख रहे हैं? अगर हम बात करें इंडिया के हवाले से तो उनकी बैटिंग को किस नज़र से देख रहे हैं? देखें, हम पाकिस्तान में इमामुल हक हैं, बहुत क्लासी प्लेयर हैं, उसके बाद बाबर आजम, मतलब पाकिस्तान के जो आप पाकिस्तान की बैटिंग लाइन है बिल्कुल सेट है, मतलब 8वें नंबर तक भी बैटिंग है, ठीक है। अगर हम इंडिया को देखें, इंडिया के ये हैं कि 4-5 नंबर तक बैटिंग है, ज़्यादातर वो बॉलरों को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि अब बैटिंग उनकी है कि उनके पास प्लेयर अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन उनके जो प्लेयर हैं वो आप देखेंगे इस दफ़ा उन्होंने काफ़ी प्लेयर जो है वो नए चेहरे देख रहे हैं आप। हाँ, प्लेयर नए डाले हैं, अब देख लें, उन्होंने 2-3 प्लेयर डाले हैं। हारिस रऊफ जैसे इतने अच्छे बॉलर को उन्होंने अच्छा खासा स्कोर मारा, वक्री किस्मत नहीं थी, क्या ही दे दिया, कोई बात नहीं। बाकी ये है कि प्लेयर उनके बहुत अच्छे हैं, इनमें कोई शक नहीं। इंडिया की बैटिंग लाइनअप हमेशा से ही मजबूत रही है, जैसे पाकिस्तान की बॉलिंग मजबूत रही, इस तरह इंडिया की भी बैटिंग हमेशा से मजबूत रही है। इसलिए ये है कि देखें, ये तो दिन दिन की भी बात होती है क्रिकेट। देखेंगे एक मैच में विराट कोहली का बल्ला नहीं चल सका, हो सकता है अगले मैच में विराट कोहली का बल्ला चल जाए और वो 300 से 400 का स्कोर एक बड़ा टारगेट दे दे जो पाकिस्तान के लिए अचीव करना मुश्किल हो जाए। देखें, ये बहुत कम दिन होते हैं कि जब टीम के 11 प्लेयर में से कोई भी ना चले, कोई ना कोई तो खड़ा हो ही जाता है जो स्कोर कर जाता है। अब उस दिन की मिसाल में देख लें, उस दिन की मिसाल ले लें, उस दिन विराट कोहली भी आउट हो गया, पहले 2-3 ओवरों में अच्छे खासे आउट हो गए, उसके बाद वो ईशान किशन, क्या नाम है, किशन है, उसने अच्छा खासा स्कोर और पांड्या ने मिलकर स्कोर, कितनी अच्छी पार्टनरशिप की है कि प्लेयर कोई ना कोई खड़ा हो ही जाता है। और इसकी जो मुझे जो अच्छी बात लगती है पाकिस्तानी क्रिकेट में, और उसका वो जो है ना बैटिंग पे टिकना है, वो जल्दी आउट नहीं होता, उसकी स्पेशलिटी है ये। बाबर आजम की स्पेशलिटी को जल्दी आउट नहीं होते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो पिछली दफ़ा बाबर आजम फॉर्म में नहीं थे, जो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच था उसमें भी 0 पर आउट हुए, फिर 53 कर गए, और फिर बाद में देखा जाए नेपाल के खिलाफ जो मैच था 151 करके वो आउट हुए हैं। और इस बार देखा जाए इंडिया के खिलाफ तो बैटिंग मिली ही नहीं ना। तो एग्जैक्टली वो तो है, हर मैच जो है ना सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर ओवरऑल हम पाकिस्तानियों में से कंपेयर करें तो वो बंदा जो है ना वो टेक्निकल प्लेयर है, वो जो है ना सेंसिबल प्लेयर है, कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है ना वो
खेलता है। तो विराट कोहली, हम हमेशा सोचते हैं कि अगर विराट कोहली फॉर्म में आ गए हैं तो फिर तो माशाल्लाह से वो कहीं नहीं जाते हैं, पूरी सेंचुरी करके ही दिखा देते हैं। इस तरह नहीं है, विराट कोहली भी मतलब एक क्लास है। अगर आप देखें विराट कोहली का, अगर कोई बंदा क्रिकेट को फॉलो करता है तो उसको पता है कि हर एक प्लेयर की अपनी एक वीकनेस होती है। विराट कोहली को अगर आप फोर्थ स्टंप पे बॉल करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 11 डिलीवरी जो होती है वो स्लिप पे एच कर देते हैं। तो और बाबर आजम के आप उसका कंपेयर करते हैं, अगर आप जो हमारे क्रिकेट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछ लेते हैं, वो एनालाइज करते हैं उनको, तो वो कहते हैं कि मतलब हमें नहीं, मतलब वी डोंट सी एनी फॉल्ट इन बाबर आजम्स टेक्निक। तो इस तरह विराट कोहली के थर्ड फोर्थ स्टंप पे अगर बॉल करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो एज कर जाता है। ये तो बात आपने बिल्कुल सही की है कि जिस तरह से विराट के रिकॉर्ड्स हैं, जिस तरह से वो खेलते हैं और जिस तरह से कह लें कि पूरी दुनिया में इतनी मोहब्बत दी जाती है उनको, आई थिंक कि वो वाहिद ऐसे प्लेयर हैं जो कि लोगों के दिलों पर राज करते हैं। एंड इनफैक्ट बच्चे बच्चे को पता होता है विराट कोहली का नाम। देखें, विराट कोहली ने जितनी वो कहते हैं ना, जितनी उसने मेहनत किया ना, ये तो बनता है। जितनी उसने वो कहता है बचपन से मेहनत किया, जिस तरह से उसने क्रिकेट खोली है। मैं उस दिन सुन रहा था, कहते हैं उसके वालिद साहब का कोई ये हुआ था, बीमार हुए थे, वो क्रिकेट खेल रहा था, बीमार हुए तो उन्हें क्या हुआ था मुझे साफ याद नहीं है, तो उस वक्त पे जब वो क्रिकेट खेल रहा था तो इतनी मोहब्बत तो बनती है। तो मैं आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो टीम है ODI में नंबर 1 है? हाँ जी, नंबर 1 है और 1 साइडेड मैच जाएगा इंडिया के साथ। 1 साइडेड जाएगा? ये ना हो गया सर इस दफ़ा मैच हार जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है कि वो एक टफ टाइम देंगे पाकिस्तान को। कोशिश तो वो करेंगे क्योंकि दोनों अपोजिट ममालिक हैं, वो करेंगे कोशिश, मगर फिर भी पाकिस्तान अच्छे मार्जिन से जीतेगा। बाबर आजम। बाबर आजम क्यों? एक तो ये बात है कि हम तो पाकिस्तानी है और दूसरा वो मुसलमान भी है, और दूसरा उसका जो रिकॉर्ड है ना रन का, वो कोहली से बेहतर है आजकल। वो हमारा हीरो है, बस मुल्क का कप्तान भी है, अच्छा प्लेयर भी है, इस वक्त नंबर 1 प्लेयर भी है पाकिस्तान। अच्छा, आपने कहा है कि जी सबसे पहले तो हम पाकिस्तानी हैं, वो एक अच्छा बैट्समैन है, वो पाकिस्तानी है और खेलते बड़े अच्छे हैं, ODI रन्स उनके बहुत अच्छे हैं। 31 इनिंग्स में 2000 कह लें कि उनके जो रन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर विराट कोहली की बात की जाए, लेजेंडरी प्लेयर हैं, किंग कोहली हैं, बड़ा अच्छा खेलते हैं, बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं, और अगर देखा जाए तो उनका रिकॉर्ड, उनका कंपैरिजन हमेशा बाबर से क्यों किया जाता है? या नो डाउट विराट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन कोहली का जो रिकॉर्ड है ना वो भी मतलब अच्छा है। बराबर है। हाँ अच्छा है, लेकिन कोहली की जो स्ट्रोक्स है वो क्लासिक है, और दोनों अच्छे हैं। लेकिन ये सारी दुनिया ना कोई कोहली को लाइक करता है, कोहली बाबर को लाइक करता है, तो ये तो होता रहता है। किशन और पांड्या ने हार्दिक पांड्या ने काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस किया, बड़ा अच्छा लगा उनका मैच देख के। और उन दोनों प्लेयर ने काफ़ी मैच को बढ़ाया और आगे बढ़ाया। आप देखा जाए तो कितने 4 विकेट थे मेरे ख्याल से, यही 60 के 70 रन में उन्होंने मैच लेके गए 70 से 250 तक, और उन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो खेला है। आप देखें कि बहुत अच्छा गेम खेली है। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी बॉलिंग के हवाले से आपकी क्या एक्सपीरियंस है, क्या कहेंगे जी? पाकिस्तानियों ने जो है छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन नो डाउट अभी उनकी तरफ से अगर बारिश ना होती तो पता चलना था कि उनका जो है वो किस तरह से मैच का पासा पलट सकते थे। मेरे ख्याल से अगर मैच पूरा हो जाता जो रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया का हुआ था, पाकिस्तान जीत जाना था, क्योंकि पाकिस्तान देखिए हम लोगों के बाबर आजम और जो क्या कहते हैं फ़खर जमान और बहुत अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। फ़खर जमान तो खैर नहीं चल रहे हैं, मगर पाकिस्तान के जीतने के चांसेस उस दिन ज़्यादा थे, चूँकि बारिश हुई, मैच पूरा नहीं हुआ तो रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे? मैं भी नो डाउट अगर पाकिस्तान का मैच होता हूँ उस दिन पूरा, तो पाकिस्तान बड़ा अच्छा खेलता है इंशाल्लाह। अहमदाबाद के अंदर जो कह लें कि 14 अक्टूबर को वर्ल्ड कप का मैच है पाकिस्तान और इंडिया का, जिसमें कह लें कि जगह ही नहीं मिल रही वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं देखने के लिए, तो फिर कैसे पाकिस्तान और इंडिया अपने आप को बचा सकते हैं या टैकल कर सकते हैं? चलो यहाँ तो बारिशें बचा रही है, अहमदाबाद में कौन बचाएगा? देखिए, जो क्रिकेट के सिनेरियोज हैं ना वो रोज़ाना चेंज होते रहते हैं। आज पाकिस्तान की टीम जो सी है वो कंसिस्टेंसी के साथ मैचेस विन कर रही है। अब अक्टूबर में पाकिस्तान की उसके दरमियान आई डोंट नो कि कोई सीरीज़ है कि नहीं, क्या चीज़ होती है, और फिर उसको अहमदाबाद में इंडिया को अपनी होम ग्राउंड का एडवांटेज है, तो ये एडवांटेज तो फिर उसको होगा। मतलब हम भी चाहते हैं, हम भी इंडिया पाकिस्तान को देखना चाहते हैं, अपने होम ग्राउंड में देख रहे हैं, कदाफी में देख रहे हैं, रोजाना हम टीमें देख रहे हैं, यहाँ से आती जा रही हैं। अफगानिस्तान की टीम को भी देख ली, कभी बांग्लादेश, हमें इतना खुशी फील हो रही है कि ये टीमें यहाँ पर आ रही हैं, तो इंडिया भी आए मेरे ख्याल में से, फिर तो आई थिंक सो कि सबसे बड़ी कमाई होगी। नहीं, पाकिस्तान ने तो हमेशा जो उनसे ना इंडिया के साथ ना दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन वो एक ऐसी हिंदू मोतसब किस्म की कौम है कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान को ना हम खुशहाल देख सकें, तो ये सारी नहीं चाहते हैं, लेकिन अवाम चाहती है, पब्लिक चाहती है कि ये दोनों टीमें आपस में भिड़े और दोनों कौमें जो पब्लिक हैं वो साथ हों। वो तो हर बंदा ही चाहता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच, वो भी बंदा देखता है जो कभी मैच नहीं देखता, वो पाकिस्तान इंडिया का मैच जरूर देखता है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये कोलंबो में अगर मैचेस हो रहे हैं
तो ये कोई फैसला कुन हो और पाकिस्तानी फैंस को अच्छे मैचेस देखने को मिले। थैंक यू। तो आपको क्या लगता है, कोई टारगेट देंगे इंडिया पाकिस्तान को, या पाकिस्तान को कोई अच्छा चेस कर लेगा इजीली? हाँ, क्योंकि पाकिस्तान का यही है, अगर तो वहाँ पे होते हैं श्रीलंका में मैच होते हैं, पाकिस्तान काफ़ी मैच उधर खेल चुका है। अगर वहाँ पे फिर बारिश हो जाती है तो फिर ये तो गलती है ना, फिर एशिया का बाय बाय टाटा। हाँ, यही बात है, फिर बीबीसीआई की गलती है कि उन्होंने क्यों नहीं पाकिस्तान में शिफ्ट होने दी। यहाँ ये था, पता ही है कि बारिश की प्रेडिक्शन है तो किसी और कंट्री में कर लेते ही है। बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान के इस दफ़ा बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है और बैटिंग भी, और ख़ास तौर पे अब मिडल ऑर्डर ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया पाकिस्तान का। फाइनल में किसको देखना चाह रहे हैं? फाइनल में इंडिया और पाकिस्तान ही जाएंगे, ज़्यादा चांस तो यही है। यही चांस ही नजर आ रहे हैं। हो सकता है श्रीलंका चला जाए। हाँ, श्रीलंका भी जा सकता है, क्योंकि उनके होम ग्राउंड में मैच हो रहे हैं तो उनके भी चांसेस हैं। उनके भी चांसेस हैं, लेकिन ज़्यादा आपका जो शौक है वो यही है कि इंडिया पाकिस्तान का होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही उनका होना चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान का 3 मैच हो जाएंगे ना। ठीक है, लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज लास्ट पे यही है, विराट कोहली अगले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ मारेगा इंशाल्लाह। बाकी मारेगा, वाकई मारेगा। जिस तरह लास्ट मैच में हमने देखा था पाकिस्तान के खिलाफ, वो वही शॉट खेलना चाह रहे थे, उससे पहले उसने मतलब ड्राइव किया तो उसके बाद वही बॉल आई उस तरह ही, तो इस तरह एज लग गया और इनसाइड एज हो गए। सही हो गया। तो क्या अब जैसे कि समटाइम्स बाबर भी नहीं चलते, वो भी फॉर्म में नज़र नहीं आते हैं, लेकिन देखा जाए जैसे इनका मैच कह लें कि नेपाल के खिलाफ था इंडिया का, शुभमन गिल और रोहित शर्मा भी नज़र आए हम लोगों को काम करते हुए। जी वो बड़े क्लास प्लेयर है। मैं अभी मतलब भाई दोस्त के साथ डिस्कस कर रहा था कि वो कह रहे थे कि शुभमन गिल नहीं है प्लेयर। मैंने कहा वो IPL का टैलेंट है, वो किसी भी टाइम मैच का पलट सकते हैं। लास्ट टाइम जो वो करे थे, लाइक मैच हमारे गिरफ्त में था, फिर भी मतलब हमें डर था कि अगर शुभमन गिल लास्ट तक खड़े होते हैं तो ही कैन चेंज द मैच सिचुएशन इन ए टाइम। वो बहुत सर वैसे जो सीरीज़ है, आप देखिए पाकिस्तान तो डायरेक्ट जो है वो पहुंच चुका है, सुपर 4 में एंट्री कर चुका है, यानी कि पाकिस्तान फाइनल को क्वालिफाई कर गया। लेकिन बात ये करने का मकसद है कि देखें यहाँ पे अभी रिसेंटली मैच हुआ है बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान का, तो हमारी शायकीन ने बड़ा लुत्फ़अंदोज़ किया और बाकायदा वहाँ पे बड़ी बुलंद आवाज़ में नारे लगाए जा रहे थे, कोहली कोहली कोहली। कहने का मकसद ये है कि लोग उनको उसकी फ़ैन है और उसे अपनी होम ग्राउंड में देखना चाहते हैं। तो क्या आप भी इस तरह का कोई शौक़ रखते हैं कि हमारी जो प्लेयर हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और इंडियन जो हैं आप उनको हमारे होम ग्राउंड में देखना चाहते हैं? बिल्कुल, हमें इंडियन को अगर हमारे लाहौर में सीरीज़ हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, फिर तो हम देख लेंगे विराट कोहली का। सर उनको सिक्योरिटी का कोई इशू था, आपको लगता है कि इसकी सिक्योरिटी का इशू है? क्योंकि हमारे यहाँ तो बाकी टीम्स भी आई हैं, उनको भी बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया है, बाकायदा एक अच्छे तरीके से उनको सिक्योरिटी दी गई है। इसके वजह से कहना चाहता हूँ कि ये जे शाह की एक मतलब इंडिया की BCCI की बेसिकली एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स थी पाकिस्तान को यहाँ पर, मतलब जो पाकिस्तान से यहाँ पे बहुत बड़ा नाम बन सकता था वर्ल्ड वाइड, तो ये इंडिया ने पॉलिटिक्स किया हमारे साथ और यहाँ पे इंडिया को नहीं भेजा और सीरीज़ को मतलब श्रीलंका के वजह से किया, और जर्सी पे जो कि हमारा नाम आना चाहिए था पाकिस्तान का वो भी उस पर भी पॉलिटिक्स किया, क्योंकि इन लोगों ने कहा कि कुछ पॉलिसी हम लोगों ने चेंज की। रिसेंटली एशिया कप अंडर-19 हुआ, उसमें भी जो होस्ट का नाम शो हुआ था उस टाइम भी पॉलिसी चेंज हुई थी। तो ये बहुत बड़ी मतलब BCCI पॉलिटिक्स कर रही है सवाल है। नंबर को मैच है, क्या एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान इंडिया से? इस बार बारिश फिर काम ख़राब करेगी या हम इस बार बैटिंग देखने को मिलेगी हमें? सबसे पहले तो हम यही दुआ करते हैं, अभी हम देख रहे थे वो कह रहे थे कि अभी जो सुपर 4 मैचेस है उसमें सब पाकिस्तान में तो लास्ट कल मैच हुआ है। सुपर 4 की आपने बात की है तो उसमें जो पाकिस्तान है उसके 4 पॉइंट्स हैं, श्रीलंका और इंडिया साथ साथ चल रहे हैं 3 पॉइंट के साथ, और बांग्लादेश 2 पॉइंट्स के साथ। आपको क्या लगता है कि फाइनल में कौन नजर आने वाले हैं? फाइनल में पाकिस्तान तो इंशाल्लाह इस लेवल में कंफर्म है। इसके बाद अगर बारिश हो जाती है सारे मैचेस में तो पाकिस्तान तो गया है, और फिर उसके साथ श्रीलंका और इंडिया के खिलाफ 3-3 पॉइंट्स उनके सुपर 4 में बनते हैं। इस केस में फिर उनका टॉस होगा और जो जीत गया वो पाकिस्तान के साथ फाइनल के लिए। मतलब इंडिया के चांसेस हैं? इंडिया के चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। क्यों? बहुत कम नज़र, क्योंकि जो है ना हम उनको बीट कर देंगे फाइनल में, अगर सेमीफाइनल में। ट्रॉफी हमारी है, कॉन्फिडेंस है, वो तो मुझे कन्फर्म है। ट्रॉफी लास्ट मैच में हमने देखा है कि किस तरह हम उनको वो कर सकते हैं। आई विश हम दुआ करे थे मैच हो जाए, लेकिन मैच नहीं हुआ। इंशाल्लाह वो प्रेशर भी यहीं पे होगा 10 तारीख को, क्योंकि हमने उनको दिखाया हुआ है ऑलरेडी। दे नो कि शाहीन शाह अफरीदी किस तरह का प्लेयर है, नसीम शाह जिस बेस के साथ बात कर रहे हैं, हारिस रऊफ़, तो हमारे पास सारी चीज़ें बेसिक्स हमने कवर कर ली है इस बार। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वी विल विन दिस टाइम। मैं एक लास्ट पॉइंट जो है ना बाबर आजम को जो है ना एक सजेशन देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप जो है ना, ये बुमराह हमारे ख़िलाफ़ जो है ना हर मैच में अच्छा खेलता है, तो काइंडली इसको जो है ना स्पिनर के जो है ना स्पिनर ना खिलवाएँ। बेसिकली उनको फास्ट बॉलर से एलर्जी है, हमें पता चल गया, वो फास्ट बॉलर को नहीं बीट कर सकता है। तो डेफिनेटली हमें चाहिए जो है ना बुमराह के ख़िलाफ़ हमें स्पिन बिल्कुल यूज़ नहीं करना है।
तो ये पांड्या के खिलाफ भी स्पिन यूज नहीं करते। पांड्या वो तो स्पिनर को धोता है, बिल्कुल इस तरह धोता है। भी आया हम लोगों को वो हर रोज स्पिनर को घोल के पी जाए वो। वो इस तरह धुलाई करते हैं कि भाई यहाँ पे हम देखते हुए चौंक जाते हैं।